बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने जिंदगी में बड़े मनाजिर देखे होंगे, लेकिन इस तरह के मनाजिर नहीं देखे होंगे जहां पर यमनियों ने, हौसियों ने जिस तरह अमेरिका का अरबों डॉलर जाया किया, उनको पागल बनाया, बेवकूफ बनाया और पूरी जंग का पांसा पलट दिया है। आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। ये जो मनाजिर हैं, इसमें ये जो शख्स है, ये उन्होंने क्यों मनाजिर जारी किए हैं? ये असल में जो शख्स है, इसको कहते हैं डिकॉय एक्टिविटी। यानी अमेरिका अब तक जो जाकर स्ट्राइक करता रहा यमन के ऊपर कि जी हमने इनकी मिसाइलों की फैक्ट्री तबाह कर दी है, हमने फलाने तबाह कर दिए, हमने इनके एंटीशिप मिसाइल तबाह कर दिए, ड्रोन्स तबाह कर दिए। पता ये चला वो सारे प्लास्टिक के बने हुए थे। यानी यमन ने इनको पागल बनाने के लिए इतना बड़ा झटका दिया है कि असल में यमन ने जिस साइड के ऊपर, ये असल में सैटेलाइट से करते हैं मॉनिटरिंग। अब टेक्नोलॉजी का आप खला देखिए यहाँ पर कैसे होता है। जब ह्यूमन इंटेलिजेंस आपके पास नहीं होती तो ऐसे ही होता है। फिजा से सैटेलाइट से उन्होंने देखा, क्योंकि सऊदी अरब से लेकर तमाम जितने ये खलीजी ममालिक हैं, उन्होंने अमेरिका को मना कर दिया कि आपने हमारे एरिया से, यानी हमारी जहाँ पर आपकी मिलिट्री बेसिस है, ममालिक से किसी सूरत ना कोई मॉनिटरिंग करनी है, ना हमला करना, ना कुछ करना, कोई एक्टिविटी नहीं करनी। तो आपने जो करना है बाहर जाकर करें। अब वो करते क्या है कि सैटेलाइट से नीचे देखते हैं कि यमन जो हम पर मिसाइल मारे वो कहाँ पड़े हुए हैं। तो उनको नजर आता है जी फलानी जगह पर फैक्ट्री है, ये मिसाइल पड़े हुए हैं, ये चीजें पड़ी हुई हैं, ये सारा कुछ पड़ा हुआ है। और ये अपने साइप्रेस से तैयारे उड़ाकर लेकर आते हैं और इतना उन्होंने असला महंगा और इतने हमले, न जाने कितना करोड़ों अरबों डॉलर अब तक जाया हो चुका है। और उसके बाद ये जाते हैं यमन पर और यमन की साइड पर जाकर हमले करते हैं, बमबारी करते हैं, 80 हमले, 100 हमले, और करके वापस आकर कहते हैं कि हमने सब तबाह कर दिया। और पता ये चला कि वो सब 2 नंबर था। ये असल में इतना बड़ा झटका कि सैटेलाइट से आपको डिटेक्ट करके सेम उसी तरह की कॉपियां तैयार की हुई है प्लास्टिक की। ये इतना ज्यादा खतरनाक है। ये काम किया था चाइना ने। चाइना ने काम ये किया था कि S-400 लिया था उन्होंने। यानी आप सोचे रूस से S-400 लिया और S-400 लेने के बाद उन्होंने यानी हर जगह पर भारत के बॉर्डर के करीब लाकर S-400 की जो प्लास्टिक की कॉपियां थी, जो बैलून टाइप थे जिनमें हवा भरी जाती थी, वो डिप्लॉय कर दिए। अब जब ये सूरत हाल हुई तो भारत को ये पता चला कि डिप्लॉय कर दिए, इसका मतलब ये जंग के करीब आ गए, उन्होंने अपनी फौजें पीछे कर ली। तो बाद में अमेरिका ने उनको बताया कि ये सब कुछ 2 नंबर था, उन्होंने प्लास्टिक का काम किया। अब अमेरिका खुद समझ नहीं सका। असल में अमेरिका अभी भी हजम नहीं कर रहा है ये बात कि यमन हमें इतना बड़ा धोखा दे गया है। ये है दुनिया की सुपर पावर का हाल। अब हुआ क्या कि वो जब यहाँ से उतनी दूर से उड़कर आए, साइप्रस से हमला करने के लिए आए, जी हम यहाँ कर तबाह करेंगे, और तबाह कुछ भी नहीं हुआ। जब वो स्ट्राइक करके यहाँ पर चले गए तो उसके बाद हुआ ये कि उनकी जो एक्टिविटीज थी, उनके आना जाना, असल में अब वो चाह ये रहे थे कि किसी तरह अमेरिका के जहाज यहाँ पर आए, हम अपनी कैपेबिलिटी चेक कर लें, हम इनको उड़ा सकते हैं, नहीं उड़ा सकते, हम कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने सारी की सारी सूरत हाल करके, बल्कि दूसरी साइड से जो अमेरिका के एलाइज थे उनके इंफॉर्मेशन भी पास कर दी कि यमन की साइड के ऊपर फैक्ट्रीज हैं, हथियार हैं, चीजें, आप यहाँ पर जाकर हमला करें। अमेरिका ने देखा, अमेरिका ने जाकर हमला कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया। जो चीज तबाह हुई थी वो फैक्ट्रीज नहीं थी, वो प्लास्टिक के गत्तों की बनी हुई तमाम चीजें थी और वो उड़ाकर आ गए। अब हुआ ये है कि अमेरिका बरतानिया के जहाज अंदर तक आ गए, उनको सारी उनकी एक्टिविटीज के ये किस जगह से हम स्ट्राइक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उन्होंने नोट डाउन कर ली। अब असल में वो इस पर वर्किंग कर रहे हैं कि दोबारा जब इनके जहाज आएंगे तो हम उड़ा देंगे। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि इसो के मनाजिर जारी करने की क्या जरूरत थी। वो असल में दुनिया में इनका मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो ये अपनी अवाम को पागल बना दे हैं कि हमने ये हमला कर दिया, फलाना कर दिया। इनकी औकात ये है कि हमने इनको पागल बना दिया। इस चक्कर के अंदर अब अमेरिका को खतरा ये है कि वहां पर अमेरिका को पता ये चला कि इनके एयर डिफेंस सिस्टम कहीं पर इंस्टॉल है। अब अमेरिका हमला करने के लिए फिलहाल आ नहीं रहा। उसको परेशानी ये है कि क्या, मैं तो सैटेलाइट से देख रहा हूँ, देखिए ह्यूमन इंटेलिजेंस जो होती है, इंसानों की मदद से आप इंटेलिजेंस लेते हैं, आप अंदर अपने मुख पर बिठाए होते हैं आपने, वो बताते हैं कि यहाँ पर बंदा फलाना, वो तो हो नहीं पा रहा क्योंकि यमन को जो मिलता है कि वो काम कर रहा है वो तो उसको सरेआम जाकर सजा दे देते हैं। तो इनको भी ये बात समझ नहीं आ रही कि यार हम क्या करें, वहां पर डिफेंस सिस्टम लगा है नहीं लगा, ये ना हो हम वहां पर जाए तबाह हो जाए। उन्होंने पूरी वर्किंग करके भी रखी हुई है कि अमेरिका का आएगा तबाह करेंगे। अब ये सारी सूरत हाल में उनको ये नहीं पता कि आया रियल डिफेंस सिस्टम है या नहीं।
तो अब करते करते मामला ये हो गया है कि जब अमेरिका को उन्होंने बेवकूफ यहां पर बनाया और बेवकूफ बनाकर उन्होंने बर्तानिया के मिसाइल यानी शिप जो थे उन पर मिसाइल हिट किए, उसको तबाह कर दिया। अमेरिका और बर्तानिया को पागल बनाया कि उनका सारा ध्यान उस साइड पर चला गया कि असल में यमन के हमने एंटी शिप मिसाइल और चीजें तबाह कर दी हैं और इतना बुरा नुकसान किया कि अब ये हमला नहीं करेंगे। उधर अमेरिका ने हमला किया और पता ये चला कि वो जाली था सब कुछ, इधर उन्होंने इनको तबाह कर दिया। ये इतनी बड़ी तबाही है, इतनी बड़ी तबाही है अमेरिका की कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी ये तबाही यहां तक है और किसी को पता नहीं है कि इस तबाही का अंजाम क्या होगा। उधर आप देख लें कि जो सूरत हाल इस वक्त, यानी आप ये मनाजिर देखिए, ये इतने खौफनाक मनाजिर हैं कि इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया और उन्होंने रॉकेट्स की और मिसाइलों की बारिश कर दी और उनका आयरन डोम बुरी तरह फेल हो गया और तबाही इतनी हुई है कि किरियात शिमोना की जगह पर जाकर धड़ाधड़ मिसाइल हिट किए। हर जगह सायरन बज रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, रातों को उनको समझ नहीं आ पा रही हमारे साथ हो क्या रहा है। और इस वक्त जिस तरह शबरात के दिन आ जाते हैं, इसी तरह इजराइल की फिजा में शबरात का माहौल पैदा हो गया और उसके बाद एक्टिविटी की आप हालत, यानी यहाँ से अंदाज़ा लगा ले कि इजराइल के अंदर लोगों की चीखें निकली हैं कि अब ये मामला हम तो सोचे थे दब जाएगा, लेकिन उधर से उन्होंने मिसाइल हिट कर दिए। और मज़े की बात यह है कि पहले तो उन्होंने 2 आयरन डोम उनके तबाह कर दिए, जो बाकी आयरन डोम रह गए थे उनमें से बहुत सारे फेल हो गए और सीधा जाकर मिसाइल हिट किए। अब उन्होंने जिस इंटेंसिटी वाले मिसाइल फायर किए हैं वो असल में बड़े लो इंटेंसिटी वाले हैं, जिससे उन्होंने इजराइल को पैगाम दिया है कि तुमने हालिया जो आकर जेट से हमला किया था, देखो हमने उसका जवाब दिया। और इजराइल के शहरों में जाकर वो गिरे हैं, जिसके बाद इन्वेस्टर ने कह दिया है कि अब हम जा रहे हैं यहाँ से छोड़कर, आपसे अब जो होता है आप संभाल लें मुल्क, हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि हम ये काम नहीं करे। और असल में पता ये चला है कि हिजबुल्लाह ने जो मिसाइल मारे हैं वो कई इन्वेस्टर्स की फैक्ट्रीज थी, उनको जाकर हिट हुए हैं और कई जगह पर डिमोना की साइड पर जाकर भी हिट हुए हैं। यानी इतनी बुरी सूरत हाल पैदा हो गई है इजराइल के लिए कि उनका सारे का सारा सिस्टम और सब कुछ नाकाम हो गया। अब उन्होंने पूछा अमेरिका से कि तुमने असल में सबक सिखाना था यमन को और उसको तबाह करना था ताकि हिजबुल्लाह, ईरान और बाकी तमाम ताकतों को पैगाम चला जाए, तो वो क्या हुआ? उसने कहा जी मैंने सब कुछ तबाह कर दिया और तबाह करने के चक्कर में उसने प्लास्टिक की चीज़ें तबाह कर दी। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि आपके पास जितनी मर्जी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, यही तो सूरत हाल इजराइल के साथ खराब हुई है। वो टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे के साथ आप जंग जीतनी होती तो अमेरिका अफगानिस्तान में क्या करता? आप देखिए कि अफगान तालिबान ने अमेरिका के साथ क्या किया था। बकरियां जो थी, बकरियों के गले में लालटेन बांध कर उन्होंने जब यानी जिस जगहों पर वो होते थे, खुद वो पहाड़ों में दीगर जगहों पर चले जाते थे, तो जानवरों को वो आगे करते थे। अमरीकी समझते थे कि यहाँ पर है, जो वो मिसाइल मारते थे वो भाग कर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और वो गलत साइड पर जाकर अपने फौजी भेजते थे, ऊपर से स्ट्राइक करते थे, वो गलत साइड पर करते थे और अफगान तालिबान उनको जाकर पीछे से हमला करके उनको मार कर असला लेकर सारा करते थे। ये 20, 21, 22 साल इस तरह के मुख्तलिफ वाक़यात वो करते रहे और करते करते उन्होंने फिर अमेरिका से असला छीना, फिर उन्हीं असले से फिर जाकर उन्होंने अमेरिका के खिलाफ लड़ाई की और देख लीजिए जंग जीती। अब यमन ने इनके साथ जो काम किया है वो इनके तो पैरों तले जमीन निकल गई है। अब समझें कि इनको समझ ही नहीं आ पा रही कि हम यमन का मुकाबला कैसे करें। अब सोचे जरा, वो इनको पागल बना रहे हैं, प्लास्टिक की चीजें हैं वहां पर लगी हुई, गुब्बारे हैं, तमाम चीजें हैं। आप सैटेलाइट से वो ऊपर से जाकर तस्वीरें लेते हैं, नीचे आपको छोटी सी चीज नजर आती है, नहीं इनका डिफेंस सिस्टम है। आपका जाहिर सी बात है जो टेक्नोलॉजी है वो एक हद तक नीचे देख सकती है, उसने तो सिर्फ क्या करना है, उसने ये दिखाना है कि हाँ ये नीचे मौजूद है और उसको ये नहीं पता कि वो प्लास्टिक की बनी है, फलाना बने, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। अगर इतनी काबिल होती टेक्नोलॉजी तो क्या ये इजराइल के लोग इस्तेमाल ना करते? इनके ड्रोन्स जो हैं वो फेल हो गए हैं और तबाह हो गए हैं। अगर ड्रोन्स फेल ना होते तो क्या इंडिया से वो ड्रोन्स मंगवाते कि जी हमें हमले का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है, हमारे ड्रोन्स तबाह हो गए हैं, हमारी चीज़ें तबाह हो गई हैं। अब उस चक्कर में हुआ क्या है कि अमेरिका और बरतानिया के शिप ही उड़ा दिया उन्होंने, और उन्होंने जब मिसाइल हिट किए तो वो सीधा दरमियान में जाकर उसने हिट किया और तबाह हो गया। अब ये तो आप अंदाजा कर लें कि जो ममालिक अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं उनका ये हाल है। दुनिया के अंदर देखिए, अमेरिका के साथ लड़ने के लिए आपको समटाइम टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती, आपको करेज की जरूरत होती है, आपका जिगरा होना चाहिए। उनके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस ही नहीं है।
अब अमेरिका चाहे जो मर्जी करता रहे, वो सैटेलाइट से, ये उनके पास कुल ताकत और ये उनके पास कुल चीजें। यानी आप ये सोच लें कि उनके पास अब लड़ाई के लिए बाकी क्या रह गया है। उनके पास मिसाइलों का मसला है और इनका इशू ये है कि अमेरिका के उन्होंने इतने मिसाइल तबाह करवा दिए, इतनी चीजें तबाह करवा दी, इतना स्ट्राइक करवा दिया कि वहां से कितनी देर में वो चलते हैं, कितना सफर तय करके आते हैं, कहां पर जाकर वो मिसाइल मार सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटी नोट डाउन कर ली। अब उस पर चाइना की मदद से, ईरान की मदद से यमन जो है हौसी, उन्होंने पूरी अपनी एक स्ट्रेटजी बना ली कि अच्छा अब अमेरिका के तैयारे आएंगे तो हम इनको तबाह करेंगे। अमेरिका असल में कर क्या रहा है, पिछले दिनों अमेरिका ने स्ट्राइक किए काफी और पता ये चला कि अब ये सूरत हाल है, अब उन्होंने स्ट्राइक करना फिलहाल बंद कर दिया, हो सकता है वो कल परसों कर दें। उनको डर ये पैदा हो गया है कि इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम आ गया, तो यहां से अगर इन्होंने तबाह कर दिया, मिसाल के तौर पर अब एक जगह पर इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम हो और दूसरी जगह पर भी लगाओ, तीसरी जगह पर, वो बच बचा के निकले, पता ही नहीं चल सकता कि नीचे आपको रियल वाला कौन सा है और आपको किस जगह पर रखा है, किस जगह पर नहीं। वहां पर उन्होंने तबाह कर दिया और अगर इनके जहाज तबाह करके गिरा दिए तो उसका मलबा तो चाइना के पास चला जाएगा। चाइना के पास मलबा जाने का मतलब है, ईरान के पास जाने का मतलब है कि उनकी टेक्नोलॉजी बेहतर होगी। आपको याद होगा ईरान ने एक ड्रोन उतार लिया था हैक करके अमेरिका का, और अमेरिका को इतना बड़ा झटका लगा था कि तब से लेकर ईरान ने उस टेक्नोलॉजी को चाइना से भी शेयर किया। उसके बाद अपने इंजीनियर्स को बुलाया, उन्होंने उसकी सारी टेक्नोलॉजी चेक की, देखा और करते करते ये सूरत हाल पैदा होगी कि उस पर वर्किंग की, इन्होंने ड्रोन्स बनाए और आज आप देख लें ईरान के ड्रोन्स जो है वो दुनिया में टॉप क्वालिटी के ड्रोन्स है। यानी रूस को उन्होंने दिए यूक्रेन की जंग के अंदर और उन्होंने उस जंग को जीता और स्टिल जीत रहे हैं। अब वो ड्रोन जो है वो उन्होंने यमन को दिए हैं। अब यमन काम ये करी है कि छोटे लेवल के वो जो ड्रोन्स है वो जाते हैं, वो अमेरिका के मिसाइलों को भी तबाह करते हैं और अमेरिका के शिप्स को हिट करते हैं, बरतानिया के शिप्स को हिट करते हैं। अब बताएं कि अमेरिका यहाँ पर कैसे जंग जीतेगा। अमेरिका ने माजी में क्या किया था, देखिए अगर पाकिस्तान अड्डे ना देता अफगानिस्तान के मामले पर, अमेरिका क्या कर लेता। ईरान ने नहीं दिए थे अड्डे, उस वक्त चाइना ने नहीं दिए थे, सेंट्रल एशिया से वो आ ही नहीं सकता था करने के लिए। तो असल में पाकिस्तान भी अगर डट जाता तो अमेरिका असल में उसका एक हवा था, एक खौफ था। अब बताइए अमेरिका यहाँ पर कैसे लड़ सकता है यमन के साथ। इन्होंने काम ये किया कि यमन के अंदर अपने मुखबर छोड़े। हौसियों को ये बात पता चल गई, उन्होंने उनको सरेआम सजाएं दी। वो असल में वही काम करते हैं जो अफगानिस्तान में होता है, सरेआम सजा देने के साथ उन्होंने काम ये किया। उन्होंने कहा जी जो ये काम करेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है वो अमेरिका को अंदर से इंटेलिजेंस मालूमात मिल ही नहीं रही। यानी सबसे बड़ा अमेरिका के लिए इस वक्त झटका ये लगा हुआ है कि एक वो जंग बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन यमन है कि उन्होंने सुबह शाम हमला कर रहे हैं। अब परसों किया, कल किया, आज किया, 3-3 शिप वो तबाह करे। और हर दफा होता क्या है कि वो शिप तबाह करते हैं और शिप तबाह करने के बाद फिर उनका रुख मोड़ देते हैं, उस चक्कर में बाकियों को भी कर देते हैं। असल में अब एक अजीब सी बात हुई है कि अमेरिका की नेवी के जो शिप हैं उनके साथ साथ इनके वो शिप चल रहे हैं। यानी वो शिप जब जाते हैं वो तो इनको पहले इन्फॉर्म करते हैं कि हम यहाँ से निकलने वाले हैं। ये कहते हैं ठीक है जी, हमारे जहाज होंगे, हमारी नेवी होगी, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन आगे जाकर वो इनको डिस्ट्रेस कॉल देते हैं, वो देखो मिसाइल आ रहा है, तो उनको पता चलता है हमें तो नजर ही नहीं आ रहा मिसाइल कहाँ पर है, और बाद में पता चलता है कि उनके रडार पर ही नहीं आ रहा। इसकी उन्होंने कंप्लेन बहुत ज्यादा आगे की थी पेंटागन को कि हमारे यहाँ पर ये मसला हो रहा है। अब ये जब खबरें आती हैं तो अमेरिका के अंदर बैठा हुआ एक शख्स पूछता है कि यार मैं सारा साल कमाता हूँ पैसे, आपको टैक्स भरता हूँ, आपको टेक्नोलॉजी लेकर देता हूँ, तो फिर अगर आप यमन का मुकाबला नहीं कर सकते तो आप मुझसे टैक्स क्यों लेते हैं? मैं आपकी फौज को भर भर के टैक्स दूं, टेक्नोलॉजी आप लें, आप पूरी दुनिया में हवा बनाएं और आप एक छोटे से मुल्क से हार जाएं। ये असल में देखिए, आप अगर किसी बड़े मुल्क के साथ आपकी जंग हो, आपकी चाइना के साथ जंग हो, तो आप हारते हैं तो समझ आती है कि नहीं यार वो एक बड़ी ताकत है। यमन गरीब सा मुल्क जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। और दूसरा, अब तो ये सवाल भी खुलकर सामने आ गया, अब अमेरिका के पास एक ही सूरत हाल है कि अमेरिका जाए तो आम सिविलियन आबादी के ऊपर कोई हमला कर दे, कुछ कर दे, इसके अलावा उसके पास कोई सूरत हाल बाकी नहीं है। तो करते करते मामला यहाँ तक आ गए हैं, सूरत हाल इस लेवल पर आ गई है कि इजराइल की जंग तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, कि वहां पर तो मिसाइलों की बरसात हो रही है। आप जरा देखिए इस रिपोर्टर को, यानी इस रिपोर्टर की क्या सूरत हाल है कि वो इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा था और वहां से सब भागना पड़ा
यानी उनको इस वक्त कुछ नहीं पता होता, लाइव रिपोर्टिंग के दौरान उनको नहीं पता होता कि यार मिसाइल हमारे ऊपर आकर गिर जाएंगे, हम तबाह हो सकते हैं। इतना ज़्यादा खौफ में वो जी रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि इसराइल की जो अक्सरियत लोग हैं उनके पास दोहरी शरीयत है। अब वो काम ये कर रहे हैं कि अमेरिका और दीगर जगहों पर जाकर वो कह रहे हैं कि हमें नौकरी और बिजनेस करना है, यहाँ पर हमारे लिए इसको कुछ बाकी नहीं बचा। तो आने वाले वक्त के अंदर जिस जंग को रोकना था वो जंग तो मजीद बढ़ रही है, और करते करते अमेरिका और बाकी सबकी चीखें इसी तरह निकलेगी। अमेरिका फेल है, हर जगह फेल है वो ऑपरेशन, कोई इसका कामयाब नहीं हो सकता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।